पौधा गन्ना कटाई के समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीढ़ी गन्ना जो होता है वो तो हम जल्दी शुरू कर देते हैं काटना, क्योंकि हमारे ऐसे किसान भाइयों को तो उसमें इतनी पेड़ी नहीं रखनी होती है। लेकिन पौधा करने में हमें विशेषकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें पेड़ी गन्ना ज़्यादा रखना होता है। और पेड़ी गन्ना जो रखते हैं और उसका जो फुटाव होता है वो तभी होता है जब हम कुछ बातों का ध्यान रखें। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे। ऐसा ध्यान रखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा पौधा गन्ना है उसके बाद हमें पेड़ी गन्ना रखना होता है। और पेड़ी गन्ना रखना तभी लाभकर होता है कि उसका जो फुटाव हो अच्छा हो, अर्थात उसमें कल्लों की जो संख्या हो वो ज़्यादा हो, तभी हमें पेड़ी गन्ने से फ़ायदा मिलता है। और पेड़ी गन्ना तभी शानदार होता है जब पौधे गन्ने की जब हम कटाई करते हैं तो वो इस प्रकार करें कि हम कुछ सावधानियों को बरतें। तो सबसे पहले जो सावधानी है हमें यही करनी चाहिए कि जो हमें पौधे गन्ने की जो कटाई है वो करनी चाहिए फरवरी में। जनवरी में हमें इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जनवरी होती है इसमें अक्सर टेम्परेचर जो होता है वो डाउन रहता है, ठंड ज़्यादा रहती है। और ज़्यादा ठंड में यदि हम गन्ने की कटाई करते हैं तो उसका जो फुटाव है वो ठीक से नहीं होता है, कल्लों की संख्या बढ़िया नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब पौधे गन्ने की जो कटाई शुरू करें वो फरवरी में ही करें, तभी हमें इससे ज़्यादा फुटाव मिलेगा, ज़्यादा कल्ले मिलेंगे। और जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतनी ज़्यादा गलने अर्थात ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अब बात आती है दूसरी बात कि हमें जो गन्ने की जो कटाई करनी है अर्थात पौधा गन्ने की जो कटाई करनी है पेड़ी रखने के लिए, तो हमें ज़मीन के बराबर से करनी चाहिए, सतह से करनी चाहिए। उससे जो फुटाव है वो ज़्यादा होता है, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। यदि हम ऊपर से गन्ने की कटाई कर देते हैं तो उसमें जो फुटाव है, जो कल्लों की जो संख्या है वो कम आती है। यदि ऊपर से कटाई के बाद कल्ले निकल भी आते हैं तो वो ज़ोरदार नहीं होते हैं और वो गन्नों में तब्दील नहीं होते हैं, गन्नों में परिवर्तित नहीं होते हैं और वो हल्के रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन है पेड़ी गन्ने से वो कम मिलता है। और दोस्तों इसके बाद जो हमें ध्यान रखनी है बात कटाई के समय, तो कटाई से पहले हम कुछ कार्य कर लेते हैं। जैसे जब हमें कटाई करनी शुरू होती है तो उससे पहले हमें अपने खेत में यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए, अर्थात जब पौधा गन्ना खड़ा हो तो उसमें यूरिया बिखेर कर हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके बाद हमें कटाई करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है जो उसमें यूरिया की जब मात्रा हो जाती है, नाइट्रोजन मिल जाता है हमारे पौधे को, जो पौधा गन्ना खड़ा होता है। और जब कटाई होती है तो जो फुटाव होता है बहुत तेज़ी से होता है। और जो हम पौधा गन्ना काटते हैं तो उसमें हमें वजन भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पानी की पूर्ति हो जाती है, हम सिंचाई कर देते हैं तो इससे वजन भी ज़्यादा मिलता है और फुटाव भी ज़्यादा मिलता है, अर्थात ज़्यादा कल्ले हमें मिलते हैं, ज़्यादा फुटाव मिलता है, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो ये जो बातें रहीं कि हमें जो पौधा गन्ने की कटाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस प्रकार इन बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पौधा गन्ना है उससे हमें जो फुटाव मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, अर्थात हमें जो पेड़ी गन्ना है उसका जो विकास होगा वो ज़्यादा होगा। क्योंकि जब फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले ज़्यादा होंगे तो उससे हमें जो गन्ना है वो ज़्यादा मिलेंगे और कुल मिलाकर जो उत्पादन है हमें ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद हमें अपने गन्ने की देखभाल भी अवश्य करनी चाहिए। जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद हमें एक जो फफूंदीनाशक है उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फफूंदीनाशक के रूप में हम सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो 80% WDG या 90% WDG में के रूप में आता है। उसकी 3 से 4 किलोग्राम मात्रा हम प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हम जो कार्बनिज़म प्लस मैन जब आता है उसकी मात्रा हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
मिलाकर, पानी में मिलाकर घोलकर उसकी ड्रिंचिंग कर दें। जो गन्ना कटने के बाद जो बचते हैं, मूंडे बचते हैं, उन पर यदि हम इसका छिड़काव कर देते हैं, ड्रिंचिंग कर देते हैं, तो हमारा जो गन्ने का फुटाव है वो शानदार आता है। क्योंकि दोस्तों जब हम गन्ना काटते हैं तो वो गन्ना फट जाता है बीच में से, जो जड़ें होती हैं वो फट जाती हैं, और जहाँ से हल्की भी फटती हैं, ये हल्की इफ़ेक्टेड होती हैं, वहीं से फंगस स्टार्ट होती है। और जब हम दवाई लगा देंगे फंगस की, तो वो फंगस की दवाई लगने से फंगस स्टार्ट नहीं होगी, अर्थात जो हमारी जड़ें हैं वो नहीं गलेंगी, और जब जड़ें सुरक्षित रहेंगी तो उनसे जो कल्ले हैं हमें ज़्यादा मिलेंगे, और कुल मिलाकर ज़्यादा कल्ले मिलेंगे तो उससे हमें कल्लों की संख्या तो ज़्यादा मिलेगी, उसके साथ साथ जो कल्ले होंगे वो एकदम स्वस्थ होंगे, और उनसे गन्ने जो बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, तो हमें पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो पौधा करना है वो कटाई किस प्रकार करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कटाई से पहले क्या करनी चाहिए, कटाई के बाद क्या करनी चाहिए। यदि हम सब बातों का ध्यान रखें तो हमें जो पौधे करने के बाद जो पेड़ी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में कमेंट्स कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। इसके साथ इस वीडियो करते समाप्त। नमस्कार।